हेलो स्टूडेंट, देखिए वाजवर का कुछ विशेष प्रयोग में लेकर आ गया हूँ आपका। तो इसके पहले वाला वीडियो में भी होती हम लोग देखे थे। आज पास्ट का हम लोग देखेंगे। जब हिंदी वाक्य के अंत में होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, रहता था, रहा करता था, रहा करती थी, रहा करते थे इत्यादि क्रिया के पहले एक विशेषण हो और उस विशेषण के पहले यदि कोई नाउन हो जो कि नेचुरल या इनहेरिटेंट क्वालिटी प्राकृतिकगत निहित गुण उस विशेषण के द्वारा प्रकट किया जाता हो, तो ऐसी क्रियाओं को अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट किसमें वाज लगे किसमें वर लगे हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यह क्या कह रहा है इस नियम को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। तो देखिए लिखा गया, मैं फिल्म देखकर खुश होता था या रहता था। तो आई वॉज ग्लैड टू वॉच द फिल्म। ठीक है, प्राचीन काल में लोग ईमानदार हुआ करते थे। इन द एंशियंट टाइम मैन वेयर ऑनेस्ट। तो यह इन द एंशियंट टाइम आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं इस वाक्य के बाद में। या रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे, सबका इंग्लिश यही होगा। राजा सदा दयालु रहता था। ठीक है, तो द किंग वाज ऑलवेज काइंड। ठीक है, स्त्रियाँ लज्जाशील हुआ करती थी। तो वुमेन्स वर शाई। ईमानदार लोग खुश रहते थे। तो ऑनेस्ट मैन वर हैप्पी। सम्राट अशोक सदा उदार हुआ करते थे। तो इमरान आपका इम्पेरर अशोक वाज ऑलवेज जेनेरियस। ठीक है, तो आपका हुआ करते थे का सिर्फ वाज से हो जाएगा, सदा का ऑलवेज होगा और आपका उदार का होता है जेनेरियस। पुरानी फिल्में साफ सुथरा हुआ करती थी। ओल्ड फिल्म्स वर नीट एंड क्लीन। अकबर के शासनकाल में प्रजा खुश रहा करती थी। तो द सब्जेक्ट्स, प्रजा का इंग्लिश सब्जेक्ट एस लगा कर होता है, वर हैप्पी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। ठीक है, आपका ये अकबर के प्रशासन काल का इंग्लिश हो जाएगा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अंग्रेज के राज्य में भारतीय सदा खुशी रहा करते थे। तो इंडियंस वर ऑलवेज हैप्पी ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंग्लिश। भगवान राम के ज़माने में सब कुछ स्वस्थ और धनवान हुआ करते थे। तो इन द एज ऑफ लॉर्ड राम ऑल मैन वर हैप्पी एंड वेल्दी। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, आप इसको देखें ठीक से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, फिर इसका हम आपको निगेटिव बता देते हैं। देखिए इसका निगेटिव जो रूल है आपका वाज वर्क वही होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका वाज और वर और उसके बाद नॉट होगा और नॉट के बाद आपका जो है नाउन या एडजेक्टिव जो भी है वो होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राचीन काल में लोग बेईमान नहीं होते थे या रहते थे, हुआ करते थे। तो इन एंशियंट टाइम मैन वर नॉट डिसऑनेस्ट। राजा अत्याचारी नहीं होता था, रहता था, हुआ करता था। ठीक है, द किंग वॉज नॉट ए टेटोर। अत्याचारी का टेटोर हो जाएगा, हुआ करता था। भगवान राम के राज्य में प्रजा दुखी नहीं रहती थी। ठीक है, द सब्जेक्ट्स वर नॉट अनहैप्पी ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड रामा। पुरानी फिल्में अश्लील नहीं हुआ करती थी। ओल्ड फिल्म वर नॉट बल्गर। ठीक है, अश्लील का मतलब बल्गर। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब प्रजा खुश नहीं रहती थी। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब सब्जेक्ट्स वर नॉट हैप्पी। पुराने ज़माने में ईमानदार लोग दुखी नहीं रहते थे। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने का इंग्लिश होगा इन ओल्डन टाइम ऑनेस्ट मैन वर नॉट ऑन हैप्पी। इससे संबंधित ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया गया है। और फिर मैं इसका आपको इंटेरोगेटिव बता देता हूँ। सिर्फ स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इतना ही बहुत आपके लिए हो जाएगा। इतना ही से बहुत बात समझ में आएगी। किसी भी नियम को पढ़िए बनाइए तो पहले उसका एग्जाम्पल देखिए, उससे बहुत मदद मिलता है एग्जाम्पल सबको। ठीक है, देखिए क्या तुम, आपका लिखा गया, क्या तुम पुरानी फिल्में देखकर खुश होते थे या रहते थे, हुआ करते थे। तो वर, बस वो होगा यू ग्लेड, जो कि यहाँ लगता है एसर्टिव में। ठीक है, और ये इंटेरोगेटिव हो गया तो यहाँ लगेगा। उसके बाद टू वॉच द ओल्ड फिल्म्स। ठीक है, इतना का सबका वाच से ही बनेगा। क्या सम्राट अशोक अपनी प्रजा के प्रति उदार रहा करते थे। तो अभी आपने इसका ट्रांसलेशन बनाया था, क्या शुरू में आ गया था, सिर्फ वाज बाहर आ गया। इम्पेरर अशोक जनरेट टू द सब्जेक्ट्स। क्या पुराने जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते, दयालु हुआ करते थे। तो वर मैन ऑनेस्ट एंड काइंड इन द ओल्डन डेज। क्या राणा प्रताप अकबर के सामने झुकने के लिए तैयार थे। तो वाज राणा प्रताप रेडी टू बो डाउन द
बिफोर द अकबर। अकबर के सामने का इंग्लिश होगा बिफोर अकबर। अब वो मतलब होता है सर झुकाना। ठीक है। क्या पुरानी फिल्में अश्लील हुआ करती थी? वॉर ओल्ड फिल्म वल्गर। ठीक है। क्या चाणक्य नंद से नाराज थे? वाज चाणक्य एनवायड विद द नंद डेस्टिनी। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अब फ्यूचर में चलेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।